जनता पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी अब बिहार के नेता को मिलने जा रही है। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी होने जा रही है, जिन्हें पिछले दिनों ही भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के एक बड़ा फैसला मंगलवार को किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर के तमाम किस्म की औपचारिकताएं पूरी करने को लेकर के फैसला कर लिया है। और इसी महीने यानी कि जनवरी में ही 19 जनवरी को नितिन नवीन अपना नामांकन करेंगे और 20 जनवरी को संभव है कि वह निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जा सके। इतना ही नहीं, उनके नामांकन को लेकर के जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यह बिहार के किसी नेता का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का जो सपना है, उसमें नितिन नवीन पहले वह नाम होंगे जो इस कुर्सी तक पहुंचेंगे। यानी कि आज तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई भी बिहार का नेता नहीं भाजपा के पहुंचे थे, तो नितिन नवीन अब उस कुर्सी पर काबिज होंगे। दरअसल पिछले दिनों ही नितिन नवीन को अचानक से भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके भाजपा नेतृत्व ने चौंका दिया था। और तब से ही यह माना जा रहा था कि नितिन नवीन को जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसा हम सब ने जेपी नड्डा के मामले में देखा था, जब जेपी नड्डा को पहले पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसके बाद जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कुछ उसी तर्ज पर अब नितिन नवीन का पद और कद भी बढ़ा है पार्टी में, और वह अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं। दरअसल आपको बताएं, जो नितिन नवीन है, वह नितिन नवीन बिहार की सियासत में एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। युवा नेताओं के फेहरिस्त में नितिन नवीन का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर है जो संगठन को सशक्त करने, संगठन में बेहतर सामंजस्य बिठा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी कारण से नितिन नवीन, जो कि उम्र में अगर हम कहें तो महज 45-47 वर्ष की आयु में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा दिया जा रहा है, जो उनके संगठनात्मक कौशल के तौर पर काफी अहम है। इतना ही नहीं, अगर आप सियासी तौर पर भी देखेंगे तो नितिन नवीन 4 बार के विधानसभा सदस्य हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में उन्होंने कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाला है और वे अलग अलग विभागों के मंत्री रहे हैं, जिसमें खास करके पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए नितिन नवीन ने बिहार में कई सड़कों के कायाकल्प और बिहार में बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी को ऊपर उठाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो उनके इन तमाम, जो कह सकते हैं, जो उनका अनुभव है, उनका संगठनात्मक कौशल है, अब उसे राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश में है। और वह भी ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, और उस पश्चिम बंगाल में जहां कास्ट बिरादरी से आने वाले मतदाताओं की एक बड़ी तादाद है, और कई ज्योति बसु जैसे नाम कास्ट बिरादरी से रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कास्ट बिरादरी से आते हैं, तो उसी कास्ट बिरादरी से नितिन नवीन भी आते हैं। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बंगाल के कास्ट मतदाताओं को एक संदेश देने के दृष्टिकोण से भी नितिन नवीन की ताजपोशी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि दूर की कौड़ी खेली है, जिसमें नितिन नवीन के सहारे बंगाल जीतना भी उद्देश्य है और नितिन नवीन के युवा चेहरे के सहारे देश के युवाओं को भाजपा से जोड़ने और भाजपा को तमाम अन्य राज्यों में बेहतर तरीके से अपने संगठन को संचालित करने में नितिन नवीन जैसा युवा चेहरा, उनके युवा कंधे पर अब भारतीय जनता पार्टी एक अलग दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख सकती है। तो भाजपा के लिए और विशेष करके बिहार भाजपा के लिए यह बेहद अहम होने जा रहा है कि बिहार से आने वाले एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो नितिन नवीन की ताजपोशी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें। देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।